हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रीवर्ध मानका फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए वाले स्टूडेंट है जिनका नवंबर में एग्जाम्स है, प्लीज ध्यान से सुनना। और इवन फ्यूचर में कोई एग्जाम्स देने वाला है सीए इंटर टैक्सेशन का, तो ध्यान से सुनना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये समझना होगा सर कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है और प्लस केस स्टडी कहाँ से प्रैक्टिस करना है। इतने क्वेश्चन आ रहे स्टूडेंट्स के, ये वाले मेरे पास बहुत सारे मैसेज है कि सर प्लीज बताइए, गाइड करिए, केस स्टडी से रिलेटेड बहुत इश्यूज है। ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और फ्रेंड्स को शेयर करना। देखो, केस स्टडी सॉल्व करना इज एन आर्ट। ये एक आर्ट होता है सर। अब इसको कैसे पहचानना है, किस तरीके से करना है, मैं कुछ टेक्निक बताता हूँ और कुछ चीजें भी बताता हूँ कि कहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की, फिर जीएसटी की। देखो, इनकम टैक्स की जैसे केस सिनेरियोज रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप केस सिनेरियो पढ़ने जा रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। कभी कोई स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सर केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट कर दे। आपको क्या करना चाहिए, छोड़ो केस सिनेरियो, नीचे आओ। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट शैल बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सामने से आपको बोल रहा है सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। तो इससे क्या होता है, आप अपना एक माइंडसेट लेके चलते हो कि सर ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कैपिटल गेन वाली कुछ बातें आएंगी सर। आप अपने माइंड को ना एक पाथ प्रोवाइड करते हो, आप अपने माइंड को एक टॉपिक प्रोवाइड करते हो, आप अपने माइंड को ना एक मतलब एक प्रॉपर राह बताते हो कि सर किस तरफ उसको सोचना है। क्योंकि आप भी जानते हो सर, इनकम टैक्स बहुत वास्ट है। पूरा दिमाग पूरी चीजें कैसे एक बार में सोचेगा। तो अगर आप दिमाग को एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें बताओगे कि देख भाई, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होगा, फिर देखो द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन निकालने वाली बात आएगी, फिर कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है ये बताना है, मतलब बेसिकली कुछ एग्जेम्पशन वाली बातें आने वाली है। फिर ये बोल रहे हैं कि आईयूएस सेक्शन 56 याद है, आईयूएस में रिसिपिएंट के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी आने वाली है। फिर ये बात ध्यान रखनी है कि सर टीडीएस में भी कुछ इंप्लीकेशन है घर को लेके। तो इससे क्या होता है, अब आप अपने दिमाग को क्या बता दिए, देख भाई मैंने पूरे केस सिनेरियो देखे, केस सिनेरियो में मेन किस चीज पे फोकस किया गया, कैपिटल गेन, आईयूएस और टीडीएस। तो अब आपके दिमाग को पता है कि सर उसको ना पीजीपी, सैलरी, आईएचपी और क्या बोलते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब बाकी चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने अपने दिमाग को ना उतना ही कन्फाइन कर लिया कि हमें कितने तक रुकना और कितने तक सोचना है। इससे क्या होता है सर, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना उस चैप्टर में बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अब आपका पूरा दिमाग किस पे फोकस करेगा, कैपिटल गेन, आईयूएस और टीडीएस के ट्रीटमेंट्स पे। जब आप सेंटेंसेस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसके ट्रीटमेंट पे फोकस करेगा। तो सर ये हो गई बात पहले क्वेश्चन देखने की। क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, केस सिनेरियोस पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अब जब आप केस सिनेरियोस पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सर आपके दिमाग में तो पहले ही क्लियर है कि सर कैपिटल गेन निकालना है, उसकी टैक्सेबिलिटी भी देखना है, टीडीएस भी देखना है, आईयूएस भी देखना है। अब जब आप केस सिनेरियो पढ़ो ना सर, तो केस सिनेरियो पढ़ते टाइम आपको जो भी कैपिटल गेन टैक्सेबल से रिलेटेड, ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिलेटेड, टीडीएस से रिलेटेड, ये सब चीजों से रिलेटेड जो रिलेवेंट लगता है सर, आप क्या करो उसको अंडरलाइन करो। और अंडरलाइन करके वहीं पर छोटा सा थोड़ा सा कुछ लिख लो सर कि ये आईयूएस का ट्रीटमेंट है, ये कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट है। उससे क्या होगा सर, जब आप उसका कंप्यूटेशंस करोगे तो कंप्यूटेशन बहुत अच्छे से होगा सर। देखो, कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसे टिक करके लिखना पेपर में अलाउड नहीं है। सर आप टिक करना, पेपर में लिखना, सर बाद में मिटा लेना ना सर, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ये नहीं करोगे तो सर एक बात समझो, इतना बड़ा केस सिनेरियो है, कितने सारे डाटा आप कलेक्ट करके रख पाओगे। जब तक आप चीजों को अंडरलाइन नहीं करोगे, पढ़ते टाइम अंडरलाइन नहीं करोगे कि कौन सा मेरे लिए रिलेवेंट है और कौन सा नहीं है। ये आई मेरी बात समझ। अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर ये जो केस सिनेरियो के क्वेश्चंस रहते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने का भी कोई सीक्वेंस होता है? यस, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे क्वेश्चन वन है तो ये क्वेश्चन वन का जो आंसर है ना, ये आपको शुरुआत में मिलेगा, ये गारंटीड होता है सर। ठीक है, फिर क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन टू का जो आंसर है सर, जहां पर वन का हो जाएगा उसके बाद ही आपको क्वेश्चन टू का मिलेगा सर। पता है इन लोग केस सिनेरियो ऐसा सेट करते हैं, केस सिनेरियो और क्वेश्चन ऐसा सेट करते हैं कि अगर स्टूडेंट स्मार्ट है और अगर वो ये टेक्निक समझ रहा है कि सर शुरुआत का आंसर शुरुआत में मिलेगा, फिर उसके बाद वाले का आंसर बाद में मिलेगा, तो इससे क्या होता है पता है, आपके माइंड को एक प्रॉपर पाथ मिलता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार मेरे को कौन सा आंसर कहाँ मिलने वाला है। इससे क्या होता है, आपकी जो ढूंढने की क्यूरोसिटी है और जो आंसर पकड़ने की क्यूरोसिटी है या आंसर को ग्रैब करने की क्यूरोसिटी या टेक्निक है, वो और अच्छी हो जाती है।
बिलीव मी, अगर मैं किसी स्टूडेंट को बता दूं भाई देख पहले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में मिलने वाला है, गारंटीड है सर, वो बच्चा ना मान लो पहली बार में शायद प्लेन रीडिंग में आंसर ना भी मिल रहा होगा ना, तो भी वो ढूंढ लेगा नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि उसको पता होगा कि अरे नहीं यार, सर तो बताए थे कि शुरुआत में मिलता है, तो चांसेस है कि स्टार्टिंग में ही मिल जाए। ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है सर, केस सिनेरियो में इट वर्क्स अ लॉट। अगर आप मेरी ये बात समझोगे तो बहुत हेल्प करेगी सर केस सिनेरियो में। आई मेरी बात समझ? ठीक है। अब ये थी केस सिनेरियो से रिलेटेड बात। अब बात आती है सर नीचे एमसीक्यूज भी तो होते हैं सर, क्या अलग एमसीक्यू नहीं करना चाहिए? सर आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है एग्जाम में। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को कभी भी जब क्वेश्चन वन केस सिनेरियो का होता है, अभी तो मैं पेपर पैटर्न की एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और आपका 3, 4 एंड 5, ये जो क्वेश्चन है ये तो एमसीक्यू पैटर्न पे होते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये केस सिनेरियो बेस्ड नहीं होते हैं सर, ये एमसीक्यू पैटर्न होते हैं। एक पर्टिकुलर केस पे एक क्वेश्चन होता है और सीधा वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसमें कोई आपको केस सिनेरियो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से समझना। ये इनकम टैक्स की बात हुई। अब एक स्टूडेंट बोला सर आपने ये तो समझा दिया कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, अब ये भी तो बता दो सोर्स कहां से प्रैक्टिस करेंगे। चलो मैं आपको सोर्स भी दिखाता हूँ। देखो ये अपना अरम इंस्टीट्यूट का चैनल है, वहां पर इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है सर। प्लेलिस्ट में अगर आप ये बात नोटिस करो तो देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दिया हुआ है। ये 4 वीडियोस है जिसमें मैंने आपको केस सिनेरियो भयानक प्रैक्टिस कराया है, भयानक प्रैक्टिस कराया सर। इंस्टीट्यूट की केस सिनेरियो है, मेरे नहीं है सर। 20 केस सिनेरियोज है इंस्टीट्यूट के। आप ये 20 केस सिनेरियो मेरे पैटर्न पे मेरे तरीके से प्रैक्टिस करके देखो। गिन के शुरू के 5 में हो सकता है 3 में या 4 में या 5 में, मैक्सिमम 5 टाइम लग सकता है। उसके बाद इतना जबरदस्त फ्लो होगा कि आपको मजा आ जाएगा। और तरीका कैसा होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं वीडियो देखे और चालू हो गए, नहीं नहीं नहीं। पहले आप क्या करो, ये जो इंस्टीट्यूट की तरफ से केस सिनेरियोज है इसको ओपन करो, इसको खुद मेरे तरीके से सॉल्व करो। सर पहले 2-3 केस सिनेरियो में टाइम लगेगा, बट सर आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद उसकी वीडियो में देखो मैंने उसको क्या एक्सप्लेन किया, कहां पर आप लैग कर गए, कौन सा पॉइंट नहीं सोच पाए। सर 2-3-4 के पीछे मेहनत कर लो सर, बिल्कुल मेहनत कर लो। अगर आप चाहते हो कि सर आपका ये जो इनकम टैक्स में 18 मार्क्स से ये सिक्योर हो जाए, तो सर 18 में से सर ये बहुत मायने रखता है सर, बहुत ज्यादा मायने रखता है 10 मार्क्स केस सिनेरियो के। ऐसा नहीं है सर ये फ्री के मार्क्स है, आपको भी पता है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, थोड़ा बहुत आसपास भी पता चल जाए और आंसर टिक कर ले तो मार्क्स बन जाएगा आपका। और इनकम टैक्स में तो जहां से मार्क्स बटोर सको बटोर लो सर। तो प्लीज आप ये करिए, आप क्या करिए, केस सिनेरियो सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद उसकी वीडियो में देखिए कि क्या गड़बड़ हो रही है। 3-4 में करो, लिटरली बता रहा हूं इतना जबरदस्त एक पकड़ और ग्रिपिंग बन जाएगी कि आपको सर बाकी केस सिनेरियोज या कहीं पर भी फंसोगे ही नहीं सर, बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक स्टूडेंट बोला केस सिनेरियो तो हो गया सर, एमसीक्यू वगैरह भी कुछ है? सर एमसीक्यू भी है, ये रहा, ये देखो, ये एमसीक्यू की वीडियो भी है, देखो ये जो लेटेस्ट आईसी है ये एमसीक्यू है सर, आप इसको भी देख सकते हो। इससे आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी इनकम टैक्स के। तो मैंने आपको केस सिनेरियो बता दिया, एमसीक्यू की प्रैक्टिस बता दिया, इनकम टैक्स में तो मैंने आपको हर एक चीज बता दी। अब आपके ऊपर है आप इसमें कैसे प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो। मेरे हिसाब से डायरेक्टली वीडियो देखने से पहले खुद एक बार सॉल्व करके तो देखो। सर खुद की मेहनत जो की हुई रहेगी ना वो एग्जाम में ज्यादा काम आएगी सर। ये मैं तो सॉल्व कराया हूं, ये तो हमेशा आपके पास रहेगा सर। आप एक बार खुद 1-2 हाथ से सॉल्व करके देखो, वो आपको वहां पर ज्यादा बेनिफिट देगा। आप मेरी वीडियो देख लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वीडियोस तो है सर, बट खुद का जो सॉल्व क्या रहेगा ना, समझ आएगा कहाँ अटक रहे कहाँ नहीं अटक रहे। उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो ना, मैं तो पहले भी अपना नंबर देता हूँ ताकि आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, हेल्प करूंगा। बट पहले एफर्ट्स खुद दो, उसका ज्यादा फायदा है। मैं एफर्ट्स दूंगा तो मैं तो सीए बन गया सर, आप एफर्ट्स दोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आप सीए बनोगे। आई मेरी बात समझ? अब बात करते हैं जीएसटी की। देखो मैं बता रहा हूँ इनकम टैक्स में जितनी मेहनत है, आई डोंट थिंक सो जीएसटी के एमसीक्यूज और केस सिनेरियो में उतनी मेहनत है, नहीं उतनी नहीं है सर। जीएसटी में जो केस सिनेरियो के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। जीएसटी के जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इजी होते हैं, आराम से कर सकते हैं सर। रही बात सर जीएसटी के केस सिनेरियो की, तो जैसे आपने इनकम टैक्स सिखाया क्या जीएसटी के भी केस सिनेरियो वैसे ही सॉल्व करना है? यस वैसे ही सॉल्व करना है। एंड प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी के केस सिनेरियोस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सर आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, जो तरीका मैं बता रहा हूं इससे करके देखो,
आपको मिलने लगेगा, आपको समझ आने लगेगा। सर स्टार्टिंग में स्टार्टिंग का आंसर मिलता है, बाद में बाद वाले का आंसर मिलता है। सर केस सिनेरियो पढ़ने की टेक्निक ये है, तरीका ये है, फिर आंसर कैसे ढूँढते हैं। सर पढ़ते-पढ़ते आंसर पता चलता है। ये सब चीज़ें होगी सर, बट इसके लिए एक बार तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचो अगर कि आराम से बैठ जाओ और वीडियो देख लो केस सिनेरियो और वहाँ जाके बन जाए, तो इट्स अ मिथ। इट्स अ ट्रूली अ मिथ सर, कि आप मेरी सिर्फ वीडियो देख के चल जाओ और केस सिनेरियो वहाँ जाके बन जाए। ना, जब तक 1 या 2 खुद नहीं बनाओगे ना सर, तब तक वहाँ जाके कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आपका दिमाग का इम्प्लीकेशन ज़रूरी है कि कैसे आप इम्प्लाई कर रहे हो, सिचुएशन में कैसे दिमाग दौड़ा रहे हो। सर मेरा दौड़ाया हुआ दिमाग तो वीडियो में मिलता है। आप अपना दिमाग दौड़ाओगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और फिर चेक करना मेरे दिमाग से कहाँ मिसमैच हो रहा है और फिर उसको सुधारने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। आई होप मेरी बात ये समझोगे, क्योंकि अभी तो आप भी जानते हो सर, सबका कंप्लीट हो चुका है इनकम टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट अब यही है कि केस सिनेरियोज़ और एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी होगा, सर जीएसटी में भी क्या आपके एमसीक्यू वगैरह कुछ है? यस, जहाँ तक मुझे याद है, ये तो इनकम टैक्स का है ना, रुको जीएसटी में भी मैंने डाल चुका है सर। लेट्स सी जीएसटी में देखते हैं। ये जीएसटी के लेक्चर्स हो गए। जीएसटी, ये देखो मैंने जीएसटी के भी एमसीक्यूज वगैरह डाल के रखे सर। सब चीजें इस चैनल में, पता है इस चैनल में हर एक चीजें आप जितनी सोच सकते हो सब मिलेगा, प्रोवाइडेड आपके अंदर इंटेंस होना चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए पढ़ने की। आप अपने अंदर रखो तो सही, कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूं ना हेल्प करने के लिए। मैंने अभी तक किसके मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं किया, हर एक को रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया। आगे पीछे हो जाता है क्योंकि क्लासेस रहती है, कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ, बट रिस्पॉन्ड जरूर किया हूँ सर। एट द एंड ऑफ द डे सबको रिस्पॉन्स मिला है। तो सर आप अपने तरफ से भी तो कुछ एफर्ट्स दो। मैं जब देने को तैयार हूं तो आपके भी एफर्ट्स चाहिए ना, दोनों साथ में देंगे तब तो रिजल्ट्स आएंगे। सिर्फ मेरे मेरे एफर्ट से थोड़ी होगा सर। आई होप आप मेरी बातें समझोगे, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे लोगों के लिए जरूरी है सर ये। अगर फिर भी कुछ लगे आप मुझसे शेयर करना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो लाइक जरूर करना अगर मेरी बातें पसंद आए तो। ठीक है, चलो थैंक यू।